नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिंटी न्यूज़ चैनल पर। आज रविवार 13 जून। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली आरटीओ ने अपनी फीस बढ़ा दी है। दिल्ली में बाइक कार चालान वाले को लेकर बड़ा अपडेट है। स्पीड का चालान बढ़ा दिया गया है। आरटीओ को लेकर भी एक बड़ा ऐलान है। दिल्ली में आरटीओ में बगैर टेस्ट दिए भी आप बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। जाने कैसे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना की सोच रहे हैं लेकिन आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से बचना चाह रहे हैं तो आपके लिए राहत देने वाली खबर है। जल्द ही आरटीओ में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है, जिसके बाद सेंटर से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके आधार पर आपको अलग से आरटीओ डिपार्टमेंट में टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। यह मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट 1 जुलाई से जारी किए जाएंगे। इसको लेकर बड़ा अपडेट है। अब आपको जो बार बार आरटीओ में जाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर है। कोविड-19 से लड़ाई में ज़रूरी सामानों पर मदद की उम्मीद। जीएसटी परिषद की बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला रमन ने आज वित्त मंत्रालय की और जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें ऐलान कुछ कोविड-19 के कारण कुछ ज़रूरी सामान के ऊपर बड़ी राहत देने की उम्मीद जताई जा रही है। यह वित्त मंत्रालय की 44वीं बड़ी बैठक है। इसमें वित्त मंत्री जी बड़ा ऐलान करेंगी। अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ मेडिकल एडवांस। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। जाने पूरा प्रोसेस। ईपीएफओ के द्वारा आपको कोरोना महामारी के चलते 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और कर्मचारी संगठनों ने मिलकर यह एक बड़ा कदम उठाया है कि अब ईपीएफओ के कर्मचारियों को 1 लाख रुपए तक के कोरोना में इलाज व दूसरी अन्य जरूरी राहत के लिए 1 लाख रुपए का एडवांस दिया जाएगा। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ बड़ी राहत लेकर आया है। इमरजेंसी होने पर 1 लाख रुपए एडवांस देंगे और आपको बिल भी नहीं दिखाना होगा इसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरिटोरियम योजना खारिज। लोन मॉरिटोरियम का लाभ अब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोरोना महामारी के कारण जो लोग आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं और सरकार से लोन की ईएमआई में राहत की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम की याचिका को खारिज कर दिया है। अगली खबर, प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सभी राज्य वन नेशन वन राशन स्कीम लागू करे ताकि मजदूरों को देश में दर दर भटकने की ज़रूरत न पड़े। सुप्रीम कोर्ट की आज इस याचिका में मजदूरों को लेकर बड़ी राहत की खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करे ताकि मजदूरों को देश में कहीं भी राशन मिल सके और इससे उन्हें कहीं भी भूखमरी के शिकार होना न पड़े। अगली खबर दिल्ली मानसून को लेकर है। दिल्ली में मानसून 15 जून तक दस्तक दे सकता है, जो कि बीते सालों से 12 दिन पहले होगा। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में मानसून का जल्दी आने की संभावना जताई जा रही है। आइए नज़र डालते हैं अगली खबर पर। अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। 14 जून से अप्लाई कर सकेंगे वीज़ा। यूएस एम्बेसी ने दी जानकारी। आप देख सकते हैं कि यूएस एम्बेसी ने 14 जून से अप्लाई जो स्टूडेंट अमेरिका जाना चाहते हैं उनको अप्लाई करने के लिए कहा है। आइए नज़र डालते हैं अगली खबर पर। कोरोना मरीजों के लिए एसबीआई ने लॉन्च किया कोलेटरल फ्री पर्सनल लोन। जानिए पूरी डिटेल। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी खबर दी है। एसबीआई बैंक ने 5 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना बनाई है। बैंक ने कहा कि कोलेटरल फ्री, यानी कि आपको बैंक में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देनी नहीं पड़ेगी। अब आप एसबीआई बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप कोरोना पीड़ित रहे हैं तो इसके लिए आप एसबीआई बैंक ने बड़ी राहत की खबर दी है। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कार्तिक ने कवच पर्सनल लोन को लॉन्च करते हुए इस योजना के तहत बताया कि आप 20,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन को 5 साल तक के लिए लिया जा सकता है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा। ब्याज दरों में की कटौती, लोन हुआ सस्ता। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बड़ा ऐलान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.05% फीसदी अपनी ब्याज दरें कम कर दी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ी राहत की खबर दी है। आइए अगली नज़र डालते हैं। ओलंपिक से पहले रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा कारनामा। पोलैंड ओपन में जीता गोल्ड। विनेश फोगाट रेसलर ने ओलंपिक से पहले देश के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट ने यह गोल्ड मेडल जीतने के बाद शीर्ष वरीय पहलवान बन गई हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मई में 121 साल में दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश हुई, लू नहीं चली। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि पिछले 121 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मई महीने में बिल्कुल भी लू नहीं चली और लगातार बारिश हो रही है। आप लगातार देख ही रहे हैं कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं और लगातार नए मई महीने में गर्मी किसी प्रकार की हुई।
अगली खबर सीबीएसई के 10th के रिजल्ट को लेकर है। रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने FAQ जारी किया है कि छात्रों को कैसे मार्क्स मिलेंगे, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर FAQ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आप सीबीएसई की 10th के रिजल्ट के बारे में पूरी अपडेट जानने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। अगली खबर कोरोना पीड़ितों को लेकर है। ESIC शुरू कर रहा कोविड स्कीम, बीमित के परिवार को हर महीने मिलेगी सैलरी। ESIC ने एक बड़ी स्कीम को लॉन्च किया है। जो कोरोना पीड़ित रहे हैं उनको हर महीने राहत के लिए एक पेंशन योजना जारी की जाएगी। ESIC ने बताया कि हर महीने अब जो कोरोना वॉरियर रहे हैं उनको एक मुफ्त पेंशन के रूप में सहायता की जाएगी। और इसके लिए आप ज़्यादा डिटेल के लिए ESIC की वेबसाइट पर जाकर। अगली खबर चेतावनी भरी खबर है। कोरोना से के बाद नई मुसीबत ने दी दस्तक, तेजी से बढ़ रहा बहरे होने का खतरा। कोरोना से उबर रहे लोगों में बढ़ रहा बहरेपन का खतरा। दिल्ली में ऐसे 15 मरीज मिले हैं। डॉक्टरों ने बताया, ENT के डॉक्टरों ने बताया कि 15 मरीज दिल्ली में ऐसे मिले हैं जिनको कोरोना होने के बाद अब सुनने में दिक्कत हो रही है। ऐसे पेशेंट के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप डॉक्टर को दिखाएं, वरना ऐसे समस्या परमानेंटली भी हो सकती है। इसलिए ENT के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं अगर आप कोरोना पीड़ित रहे हैं तो। जयपुर के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन। पोस्ट कोविड परेशानी से जूझ रहे थे। कोरोना संक्रमण ने राजस्थान के चिकित्सा जगत को बड़ी क्षति पहुंचाई है। शुक्रवार को प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। बताया जाता है कि अस्पताल से घर पहुंचकर उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से वे पोस्ट कोविड परेशानी से जूझ रहे थे। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन होने की वजह से राजस्थान के चिकित्सा जगत को भारी क्षति पहुंची है। इसके लिए समाज के बड़े बड़े समाज सेवियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व देश के बड़े राजनेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लोकसभा के अध्यक्ष ने भी शोक जताया है। तथा अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में कोरोना महामारी के तीसरी लहर से बचने के लिए झारखंड में एंट्री के साथ ही कोरोना की जांच करवानी होगी। बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर स्थायी जांच के लिए बूथ लगाए गए हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए वहां की सरकार व प्रशासन ने भारी तौर पर एहतियात बरती जा रही है। झारखंड में एंट्री करने वाली हर गाड़ी व हर व्यक्ति को मेडिकल चेकअप किया जा रहा है तथा 103 एजेंडे में ट्रेस और दूसरे अहम एहतियात बरते जा रहे हैं। अगली खबर नोएडा से आ रही है। चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। 8 करोड़ से ज़्यादा का सोना और कैश बरामद हुआ है। बच्चे चोर गिरफ्तार हुए हैं। वैसे तो चोरी की घटना 10 माह पुरानी बताई जा रही है, लेकिन चोरों में आपसी माल के बंटवारे को लेकर हुई अनबन ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने जिस चोरी के माल पर हाथ साफ किया है वो सारा काला धन बताया जा रहा है, लेकिन चोरों की आपसी अनबन बंटवारे को लेकर हुए झगड़े के कारण से ये सारा मामला उजागर हो गया। अगली खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में लॉकडाउन को और अधिक छूट के साथ बढ़ाया है। 27 जिलों में खुलेंगी शराब की दुकानें और सैलून। तमिलनाडु में आपको बता दें कि तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट दी गई है। अभी शराब की दुकानों और 27 जिलों में लॉकडाउन को में और अधिक ढील दी गई है तथा लगातार कोरोना से उभरने की कोशिश की जा रही है तथा जनजीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाया जा रहा है। कंपनियों और गैर वित्तीय कंपनियों में वर्किंग सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। मणिपुर में भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है तथा कुछ ज़रूरी सेवाओं में छूट दी गई है। कोरोना महामारी से लगातार उभरने की कोशिश की जा रही है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को लगातार काम को सुचारू रूप से चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी सरकारी संस्थाओं में वर्किंग को धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि सरकारी दफ्तरों को खोला गया है तथा काम को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है तथा 50% कर्मचारियों को एक साथ बुलाया जा रहा है। अगली खबर आईटी से जुड़े लोगों के लिए है। आईटी टीवी चैनलों, अखबारों, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म आईटी नियमों में सरकार ने छूट देने से इनकार किया है। फेसबुक मैसेंजर में बड़े बदलाव किए गए हैं। फेसबुक मैसेंजर में शामिल 3 नए फीचर क्विक रिप्लाई के साथ अब कर पाएंगे पेमेंट। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपने मैसेंजर में 3 नए फीचर्स को शामिल किया। इन फीचर्स में QR कोड के साथ पेमेंट, क्विक रिप्लाई बार और नए चैट थीम्स में शामिल किया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के बिजली विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। चंडीगढ़ में कर्मचारियों के बिजली विभाग के कर्मचारियों को निजीकरण पर रोक लगाई है। यह रोक पूर्णतः रूप से लगाई है। चंडीगढ़ की कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सागर धनखड़ केस में बंद पहलवान सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर पहलवान की हत्या मामले में सुशील कुमार न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है। शुक्रवार को आरोपी सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे रोहिणी कोर्ट में हाजिर किया गया था। कोर्ट ने 25 जून तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और